केंद्रीय बजट आने के बाद अब बिहार का बजट पेश होने वाला है। इस साल 28 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। पूरे प्रदेश के साथ कटिहार के लिए ये बजट कुछ अलग कारणों से खास होने वाला है, क्योंकि दूसरी बार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पहले भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो कटिहार के डिप्टी सीएम हैं, कटिहार जिला के हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रह भी चुके हैं। सभी व्यवसायियों को उम्मीद तो है ही है कि बजट में कुछ न कुछ व्यवसायियों के हित में मिलेगा, और खुद व्यवसायी होने के कारण उनको भी पता है कि व्यवसायियों के यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि यहाँ पे उद्योग के मामले में उनका कोई ना कोई अच्छा सुझाव आएगा, जिससे यहाँ उद्योग लग सके। लोकल जो यहाँ की क्रॉप है, जैसे मक्का है, मखाना है, केला है, इससे संबंधित कोई उद्योग का प्रस्ताव आने की उम्मीद लगती है। इस बार जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो ये कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी खास पल होगा, क्योंकि कभी कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे तारकिशोर प्रसाद फिलहाल बिहार के वित्त मंत्री है। ऐसे में चैम्बर के लोग उनसे खास उम्मीद कर रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम कटिहार गृह जिला के हैं, साथ साथ खुशी की बात यह भी है कि 1998-99 में हमारे वो अध्यक्ष भी रहे हुए चैम्बर के, और चैम्बर की सभी गतिविधियों से और यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके प्रति भी वो जानकारी रखते हैं। इस बजट के अंदर हम लोग विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो हम लोग का जो बिहार प्रांत उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। हर जगह उद्योग नगरी जितनी बनी हुई है, जो भी उद्योग के जो लगे हुए हैं, आधे से बेसी उद्योग सिख पड़े हुए हैं, कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, दो तरह से खाली पड़ी हुई है। एक तो है कि बैंकों का कर्ज देने का सिस्टम तरीका। बैंकें जो पहले कर्ज देती थी वो सिंगल विंडो सिस्टम में बैंकें बैठती थी और एक मुश्त कर्ज मिलता था। अभी क्या होता है, बैंक से हम कर्ज लेने के लिए गए इंडस्ट्रीज के मामले में, तो इतना ना स्लो स्पीड में कर्ज देता है कि वो इंडस्ट्रीज बनते बनते ध्वस्त हो जाती है और हम बैठा पर नहीं पाते हैं, लगा नहीं पाते हैं। और उसके ऊपर में जब तक हमको बैंक से लोन मिलेगा, हम उसको चुकाने के लिए जाएंगे, तब तक देखते हैं कि जितना लोन मिला उतना ही इंटरेस्ट हमको चढ़ गया, हम देने की स्थिति में नहीं रहा और बैंक ने उसको सीज कर लिया, मैंने हमको नीलामी पर चढ़ा दिया। ये नतीजा है। दूसरा क्या है कि बियाडा की जो ज़मीन है, जो लोकल मार्केट की ज़मीन है, उससे भी महंगी ज़मीन मिल रही है, इसलिए हम इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा है कि जब तक बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित नहीं होगा, इंडस्ट्रीज के नाम पर में सेल टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट से छूट नहीं देगी, जो जीएसटी के अंदर में कन्वर्ट हो गया एक्साइज और सेल टैक्स। जीएसटी के अंदर में स्पेशल रिबेट, इनकम टैक्स में स्पेशल छूट, एक दायरा बढ़ावे स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जुड़े लोग को भरोसा है कि इस बार का बजट कोसी और सीमांचल में औद्योगिक विकास का रास्ता तैयार करेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराने के लिए आपको इंडस्ट्रीज को कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल से लेके दीजिए, चाहे स्टेट के लेवल से दीजिए। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरत होती है। एक तो पहले ज़मीन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, शेड होता है, लेबर होता है, मशीनरी होता है, जो कोई भी चीज़ यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो भी बाहर से आता है, उसका भी कॉस्ट ऊपर पड़ जाता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो फिर फंड का ज़रूरत होता है, मान लिया हमने पैसा लगा के फिक्स एसेट तैयार कर लिया, फिर उसको चलाने के लिए हमको रनिंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए बैंक के पास जाना, तो बैंक सरकार उसमें हम लोग को लोन दिलवाए। तो वो इंडस्ट्रीज को जब पैसा रहेगा तो वो दुखम सुखम कैसे भी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ होता है क्या कि लोग अपने पैसा से लगाते हैं, करते हैं, सारी व्यवस्था करने के बाद भी जो है वो सरकार से जो सब्सिडी का फ़ायदा मिलना चाहिए। अब उद्योग लगाते हैं, उसमें बिजली का है, चाहे मशीन का है, चाहे और भी चीज़ का है, रॉ मटेरियल पे है, कच्चा माल ला रहे हैं उस पर टैक्स का बेनिफिट है। ये सारी चीज़ जो मिलनी चाहिए तो वो मिलेगा, तो उससे एक बेनिफिट होगा। दूसरा माल, उसका जो तैयार माल होगा उसको सरकार कहती है, लेकिन उसका लोकल में वो हमारा माल खपत हो, हाँ, मार्केट नहीं
यहाँ मार्केट नहीं है तो उसको सरकार अपने लेवल से उसको करवाए। अब उसके पास अगर कैपिटल नहीं है तो लोन की व्यवस्था, आज तक जितने भी बड़े बड़े उद्योग पूरी दुनिया में चल रहे हैं सबको तो गवर्नमेंट लोन दे रही है, हमारे यहाँ वो भी व्यवस्था नहीं हो रही है। उम्मीद है कुछ हमको उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री जो भी हैं वो इस सब बात को फोकस करके कुछ करवाएंगे। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ कि ऐसे में जाहिर सी बात है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा इस बार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्च होगा। वहीं कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों को भी रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में वित्त मंत्री कटिहार जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं वो 28 फरवरी को ही पता चलेगा, जब वो बजट पेश करेंगे। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।